दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुरानमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेमा यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी का परम सौभाग्य है कि एक बार जोरदार कलता ध्वनि करके आज सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामलाल जी भाई साहब, आदरणीय श्री स्वामी रामदेव जी महाराज का हम सभी करतल ध्वनि करके मृत्युंजय सभागार के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। आज के इस दिवस पर मृत्युंजय सभागार में आप सभी का भी स्वागत है। हमारे यहाँ निजी विश्वविद्यालय के और अनेक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय हैं, उनका भी सबका भावांजलि की ओर से स्वागत। आइए कुल गीत के लिए सभी अतिथियों से, सम्मानित सदस्यों से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान, कुल गीत प्रारंभ। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे, कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कुल जननी की दिव्य मृदु ममता मई रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। है यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण, यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है, पास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। सभी सम्मानित अतिथियों से, सम्मानित सदस्यों से निवेदन है, विद्यार्थियों से अपना स्थान ग्रहण कर लें। कुलपिता परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का दिव्य स्वप्न कि एक ऐसा देश में विश्वविद्यालय होना चाहिए जहां से निकलने वाले स्नातक अपनी संस्कृति और प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करें, ऐसे उनकी संकल्पना का साकार स्वरूप देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में पुनः आज की इस संगोष्ठी में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आइए कार्यक्रम के अगले चरण में कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, भविष्य का भारत हमारा कैसा हो, क्या योजना है, उसके लिए मैं श्री अनिल वर्मा जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रांतीय संपर्क प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उनसे निवेदन करता हूं कि यहाँ पे आएँ और हम सभी को इसकी पृष्ठभूमि से अवगत कराएं। आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज ये जो गोष्ठी हम आयोजित कर रहे हैं,
भविष्य का भारत व हमारी भूमिका, वह देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में संयुक्त रूप से इसको आयोजित कर रहे हैं। ये गोष्ठी क्यों की जा रही है, मैं इसका कारण बता रहा हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्याप आज दुनिया में और देश में लगातार बढ़ रहा है। साथ ही भारत भी दुनिया के मध्य में आकर खड़ा हो गया है, और जहाँ भारत के मध्य में हिंदू है और हिंदू के मध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संघ और भारत लगता है अब समानार्थी शब्द से लगने लगे हैं। यह बात दुनिया में बोली जाने लगी है कि भारत प्राचीन राष्ट्र है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तब यूरोप के देशों को लगता था कि भारत के अंदर अराजकता फैल जाएगी, और 65-70 तक वहाँ के जो भी अखबार थे वो इन सब बातों का जिक्र किया करते थे। लेकिन समय बदला और आज हम दुनिया के बीच में आकर खड़े हो गए हैं। उनके जो मन में जो भ्रांतियाँ थी वो समाप्त हो गई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मैन मेकिंग का काम कर रहा है, और आरंभ से उसने इसी काम को आगे बढ़ाया है। लेकिन समाज की सज्जन शक्ति, समाज की प्रभावी शक्ति के बिना ये काम संभव नहीं है। देश और राज्य ये सत्ताएं इसको बढ़ा सकती हैं, लेकिन जो राष्ट्र होते हैं जिसका मूल में संस्कृति होती है उसको समाज ही बढ़ाता है। अतः संघ ने अपने काम को विस्तार देते हुए सज्जन और प्रभावी शक्ति को संगठित करने के लिए, उन्हें देश के कामों में लगाने के लिए जागरण का काम आरंभ किया। उसी चरण में यह गोष्ठी है कि हम भविष्य का जो भारत है वो कैसा होगा। सत्ताएं अपने हिसाब से विचार करती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि भारत जिन बातों पर बनना चाहिए वह है आध्यात्मिकता, माने स्पिरिचुअलिटी, हॉलिस्टिक, संपूर्णता व इंटीग्रलनेस माने अविभाज्यता। इन 3 बिंदुओं पर हमें समाज में शक्ति को खड़ा करना है। हम हिंदू संगठन नहीं, हम हिंदू समाज का संगठन कर रहे हैं। आज हमारे मध्य में 3 बड़े महान व्यक्ति मंच पर विराजमान हैं। यूं कहें वह और भी ये एक सागर जैसा ही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जिनके इस गोष्ठी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो पा रहा है, वह गायत्री परिवार का देश में और दुनिया में गायत्री परिवार का संचालन कर रहे हैं। और इतने विनम्र और इतने कर्मशील और इतने विद्वान बहुत कम लोग उतनी आयु में हम देखते हैं। दूसरे बीच में स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, पर उन्होंने अथक पुरुषार्थ से पूरी दुनिया में भारत का स्थान बनाया है। उन्होंने देश में और देश के बाहर भी जिन बातों को हम सिद्धांतों में कहते थे, उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाकर के लोगों के सामने रखा है। योग को पूरी दुनिया में पहुंचाया है, और हमें आश्चर्य होता है कि वो कितनी विधाओं के धनी हैं। वो आर्थिक क्षेत्र होगा कि ज्ञान का क्षेत्र होगा कि योग का क्षेत्र होगा कि शास्त्र का क्षेत्र है, माने सभी जितने भी आवश्यक जो चीजें हैं उनका मिला जुला रूप पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आज उनका भी हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख माननीय रामलाल जी, पिछले 50 वर्षों से संघ के प्रचारक हैं। 50 years, ए लॉन्ग टाइम।
आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और LLB करने के बाद संघ के प्रचारक, नगर प्रचारक के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। 13 वर्ष तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के रूप में काम किया, यहाँ के क्षेत्र प्रचारक रहे और आज हमारे बीच में अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख के रूप में विद्यमान है। और भारत को दुनिया में नई नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में लगे हुए हैं और हम सभी संपर्क विभाग के लोग जो विभाग ये गोष्ठी कर रहा है उसके प्रमुख हैं। वास्तव में ये अत्यंत सुखद क्षण है जब हम लोगों को इस त्रिवेणी के विचारों को सुनने का मौका मिलेगा। इसी क्रम में मैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, जिनको हम प्यार से आदरणीय भैया जी कहते हैं, उनसे निवेदन करता हूं वो आए। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने स्वप्न देखा था देश में ऐसा विश्वविद्यालय हो, इसका बीज रूप 1980 में गायत्री विद्यापीठ के रूप में उन्होंने प्रारंभ किया और एक ऐसे युवा जिनके भीतर उन्होंने वो संभावना देखी और बीज रूप में वो पुष्पित पल्लवित हुए। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जी के मार्गदर्शन में जिनका व्यक्तित्व खिला और MBBS देहरादून से करने के बाद न्यूरो साइकेट्रिस्ट में MRCP लंदन में रहकर के 10 वर्ष रह करके चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में जिन्होंने सेवा दी, पर भारतीय संस्कृति की वो टीस कि देश में जाकर के परम पूज्य गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाना है। 2010 में वो भारत आए और आज एक प्रतिकुलपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान में वो ICSR के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य रहे, टेम्पल्टन पुरस्कार की जूरी मेंबर के सदस्य रहे, विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत के नामित प्रतिनिधि हैं और दक्षिण एशियाई शांति एवं सुलभ संस्थान को यहाँ पर खोलने वाले हैं। साथ ही अभी हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव अवार्ड मिला और साथ में ऐतिहासिक हिरोशिमा अपील पर साइन करने वाले पहले भारतीय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि हम सभी का मार्गदर्शन करें। बहुत धन्यवाद राम अवतार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ में अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जो सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सत्कर्म की, सत्प्रवृत्ति की और चलने की प्रेरणा हमको प्रदान करती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का एकादशी का ये पावन दिवस, गंगा की गोद हिमालय की छाया हरिद्वार की ये पावन भूमि, शांति कुंज हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ये दिव्य सभागृह, और आज जब हम लोग एक ऐसे विषय को सुनने के लिए, उस पर चिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं जिसका संबंध सरोकार हर उस व्यक्ति के साथ है जो भारत के अंदर जीता है, भारत के लिए सोचता है। तो आज के इस विषय पर हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए मुख्य रूप से पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन सदा से हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, ज्ञान, चिंतन, चेतना हर दृष्टि से शिखर पर प्रतिष्ठित, गायत्री परिवार के प्रति एक बड़ा ही अनन्य भाव रखने वाले आदरणीय श्री रामलाल जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित हम लोगों के बड़े भाई के रूप में, हम लोगों के अपने के रूप में शांति कुंज गायत्री परिवार
और परम पूज्य गुरुदेव के साथ एक बड़ा ही गहरा घनिष्ठ आत्मीय संबंध रखने वाले, जिनको मैं अपना ही कह कर के पुकारता हूँ, आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, यहाँ उपस्थित उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों से आए कुलपति और कुलाधिपतिगण, यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारीगण, गायत्री परिवार के शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्यगण, कार्यकर्तागण, विद्यार्थीगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, कुछ दिन हमारे जीवन में सौभाग्य की आहट को लेकर के आते हैं और ये कहने में मुझे संकोच नहीं, शंका नहीं कि आज का दिन हर उस व्यक्ति के लिए जो इस पवित्र सभागृह के भीतर विद्यमान है, उसके लिए एक सुमंगल सौभाग्य की सूचना को लेकर के आया है। और इसलिए लेकर के आया है क्योंकि आज हम लोग हरिद्वार की इस पावन भूमि पर, गंगा की गोद है, हिमालय की छाया है, सप्त ऋषियों की तपस्थली है और उसमें शांति कुंज हरिद्वार की इस पावन भूमि पर प्रतिष्ठित है, जिसे ये सौभाग्य मिला कि इसने इस युग के महानतम ऋषि परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की तपस्या और उनके युगांतकारी चिंतन का साक्षी बन पाने का सौभाग्य प्राप्त किया। वो भूमि जहाँ से आस्था के, अध्यात्म के, राष्ट्रीयता के, मानवता के स्वरों ने एक बार नहीं बल्कि सहस्रों बार जन्म लिया, उस भूमि पर आज जब हम ऐसे महान व्यक्तित्वों को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए और विषय भी इतना गंभीर है जिसका संबंध सरोकार भारतीय अस्मिता के जागरण से, भारतीय संस्कृति के जागरण से, भारतीय स्वाभिमान के जागरण से है, तो ये कहने में मुझे शंका नहीं कि आज का दिन हर व्यक्ति के लिए एक सौभाग्य को, एक संकल्प को, एक आवाहन को, एक आमंत्रण को लेकर के आया है। और जब उस विषय की पृष्ठभूमि को रखने के लिए मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित हुआ तो अनजाने में ही पूज्य गुरुदेव की लिखी गई कुछ पंक्तियां मुझको याद आती हैं जो उनने लगभग उसी उम्र में लिखी जिस उम्र के कई विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। और जब गुरुदेव ने उन पंक्तियों को लिखा था तो पूरी ब्रिजभूमि ही उससे आक्रांत हो गई थी। हर व्यक्ति के मुख पर वही ही कविता थी। आज से लगभग 90 वर्ष पहले जब गुरुदेव ने उस कविता को लिखा, कविता क्या कहूँ, क्रांति की ज्वाला थी, तो उसका एक ही उद्देश्य था कि हर व्यक्ति के अंदर भारत के प्रति भाव गंभीरता के साथ जाग सके। गुरुदेव ने लिखा था, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। हर उस व्यक्ति के लिए जो भारत को दुष्ट निगाहों से देखता है उसके लिए चुनौती है शब्द, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे शिलाए उड़े चूर हो टकरावे। क्या सोचे, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो ले। जो शब्द हैं वो परिवर्तन की आहट का अंदाजा देने के लिए लिखे गए हैं। गुरुदेव ने जिस परिवर्तन की ओर इशारा किया, ये सोच करके ही मन में सौभाग्य की लहर आ जाती है कि वो परिवर्तन हमारी आंखों के सामने घट रहा है। भारत जाग रहा है, भारत के जागने के साथ साथ विश्व का जागरण भी हो रहा है। 15 जनवरी 1897 स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी यात्रा के बाद जब भारत को लौटे तो अनेक लोगों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया और करने के साथ प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, इतने दिनों तक आप विदेश रहे, आपकी उपस्थिति का लाभ वहाँ के लोगों को मिला, आपको क्या मिला? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं चाहिए, आपको क्या लाभ हुआ? और इस प्रश्न का बड़ा उत्तर प्यारा स्वामी विवेकानंद ने दिया। उनने कहा, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ। क्यों? क्योंकि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग बोलते थे भारत देवभूमि है, ऋषि भूमि है, अवतारों की भूमि है, मैं भी हाँ में हाँ कहता था, पर मेरा अपना कोई अनुभवजन्य विश्वास नहीं था। बोले इतने वर्षों तक, 5 वर्षों तक भारत की भूमि से दूर रहा, अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ, गर्व के साथ, गौरव के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, वो देश भारत का देश है।
पूरे विश्व के मानचित्र में कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, वो देश भारत का देश। देयर वुड बी नो साल्वेशन। और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश में पूरे विश्व को आप्लावित कर देंगी। और उस दिन के लिए 127 वर्ष पहले इन शब्दों को उन्होंने कहा, उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। और वो शब्द एकदम सटीक है। पूरे विश्व को भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का भविष्य ही विश्व का भविष्य है। भारत जागेगा तो ही विश्व जागेगा। ये भारत की नियति है, भवितव्यता है, डेस्टिनी है, भविष्य है। यदि भारत जागा और भारत के अंदर की संभावनाएं जागी, तभी विश्व को दिशा दिखा पाना संभव है। और ये बातें मैं किसी कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। जरा सोच करके देखें कि जब अध्यात्म आया तो अध्यात्म ने आकर इसी पुण्य भूमि को अपना निवास स्थान बनाया, जब और देश चलना फिरना भी नहीं जानते थे। दिस वॉज द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी बिफोर एनीवन कुड इवन वॉक। ये वही भारत का देश है जहां से निकलने वाली योग की, ध्यान की, आयुर्वेद की, तप की, ज्ञान की, आस्था की, विश्वास की धाराओं ने उस प्रकाश को पैदा किया जिसके संपर्क में अंगुलीमाल भी आया तो भिक्षु बन करके गया। यहाँ पर पतितों को भगवान बनाने का काम किया जाता है। यहाँ पर भटकों को इंसान बनाने का काम किया जाता है। यहाँ पर जो अपने जीवन के उद्देश्य को भूल गए हैं उनको महामानव बनाने का काम किया जाता है। हम लोग कल्पना करें, एक दिन बैठें और ये सोचें कि एक ऐसा विश्व जहाँ पर कभी गीता की पंक्तियाँ ना आई हो, रामायण न गूंजी हो, जहाँ पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ न गूंजी हो, जहाँ पर भगवान राम के चरण न पड़े हो, जहाँ पर भगवान कृष्ण के पांचजन्य का उद्घोष न हुआ हो, मीरा को, सूर को, कबीर को, तुलसी को, चैतन्य को अपने ऊपर धारण करने वाली है भूमि, आचार्य शंकर को, रामानुज को, मध्व को, निम्बार को, भास्कर को अपने ऊपर धारण करने वाली है भूमि। वो भूमि जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, ध्रुव आए, प्रहलाद आए, सुखदेव आए, उपमन्यु आए, अष्टावक्र आए, एक से एक बढ़कर ज्ञान के सूर्य यहाँ पर उदित हुए। और वो भूमि जहाँ पर करोड़ों गायत्री परिजनों को दिशा दिखाने वाले परम पूज्य गुरुदेव आए। आप सोच के देखिए कि और कोई भूमि आपको विश्व के मानचित्र में नहीं मिलेगी जहां पर एक ही भूमि को इतने सारे सौभाग्य एक साथ मिले हो और उस भूमि पर खड़े हो पाने का, उसका प्रतिनिधि बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। इन बातों को मैं इस आशय के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आज जब हम लोग भारत के भविष्य के लिए चर्चा करते हैं तो लोगों को ये याद दिलाना अनिवार्य है कि हमारे रगों में खून किनका बहता है। जब तक व्यक्ति को ये याद नहीं आता कि वो किस विरासत का प्रतिनिधि है, वो एक भविष्य की संरचना कर पाने में अक्षम रहता है। मैं यहाँ पर इतिहास का महिमा मंडन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उन जिम्मेवारियों को याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हम लोग प्रतिनिधि किसके हैं, हम लोग किस सौभाग्य के वंशज हैं। हम लोग यहाँ से बाहर निकल करके देखें, आज हम लोग की आंखें छोटी हैं, हम लोग की दृष्टि छोटी है। हम लोग विश्व में जाते हैं, विश्व के किसी कोने में जाते हैं, आप भारत का नाम लीजिए, भारत का नाम लेते से ही व्यक्ति की आंखें ऊपर उठ जाती हैं और वो ये सोचता है कि इस व्यक्ति के मुख से जो निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे देश को दिशा दिखाने वाला होगा। और वो सौभाग्य हमारा नहीं है, वो सौभाग्य उन हजारों पवित्र आत्माओं का है जिनने आकर के इस धरती को पवित्र बनाया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च तेन, उनके आने से कुल पवित्र हुआ, जननी कृतार्थ हुई। वसुंधरा ने अपने सौभाग्य को सराहा कि इस भूमि पर ऐसे ऐसे महापुरुष और अवतार आकर के गए। गंगा की गोद में, हिमालय की छाया में हम लोग बैठे हैं। मैं सिर्फ ये याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ कि जब भारत के भविष्य की संरचना हमें करनी है तो अपने गौरव को भूलना बिल्कुल आत्महीनता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जिस चेतना के, जिस परंपरा के प्रतिनिधि हम लोग हैं, उस सौभाग्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यज्ञ चल रहा है, आहुतियाँ डलने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव 18 वर्ष के थे, दोनों हाथों में तिरंगा लेकर के और चल पड़े। मुख में उनके तिरंगा था, अंग्रेजों ने लाठियाँ बरसाई, सब कुछ किया, सारे आघातों को सहन किया, मुँह का तिरंगा गिरने नहीं दिया। लोगों ने कहा मतवाला है। गुरुदेव का नाम तब से पड़ा श्री राम मत। उन मत वाले गुरु के वंशज हम लोग हैं। परंपरा को उसी दृष्टि से निभाने की आवश्यकता है। ये भारत की भूमि, हमसे पहले जो पूर्वज आए उनने न जाने कितने आघातों को सहा, कष्टों को सहा, उनका खून गिरा, रक्त गिरा, उनका बलिदान हुआ, तब जाकर आज हम लोग स्वतंत्रता की हवा में सांस ले पाते हैं। हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं।
जो आज का दिन है वो सिर्फ इसी स्मरण को दिलाने के लिए आया। स्वामी विवेकानंद क्षीर भवानी के मंदिर में बैठे थे। उनने जैसे ही देखा कि मंदिर के भग्नावशेष है, उनके मन में संकल्प आया, मैं इस मंदिर को बनाऊंगा। संकल्प लेना था, माँ देवी प्रकट हुई। वो प्रकट होकर के विवेकानंद से बोली, मंदिर मेरा तुड़वाया मैंने, बनवाने वाला तू कौन? बनाना है तो वो बना जिसको बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है। तू भारत को बना। बोले बनाना है तो तू भारत को बना। वहाँ से बाहर निकले और विवेकानंद ने संकल्प लिया, आज के बाद 50 वर्ष के लिए हमारी माता एक, देवी एक, आराध्य एक, नाम क्या? भारत माता। मैं कहूँगा आज आप लोग यहाँ आकर के बैठे, आप लोग यही याद करके जाना। आप लोग विश्वविद्यालय में आए, आपके माता पिता कोई भी रहे होंगे, यहाँ से जाने के बाद एक ही माता, एक ही पिता, भारत माता। उसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो संकल्प आपको लेकर के जाने की आवश्यकता है। अंत में जो आदरणीय अनिल भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं का उत्तर दिनकर की एक कविता के साथ देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय अल्प है और हम लोगों को भी आदरणीय श्री रामलाल जी भाई साहब, आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज को सुनना शेष है। तो एक कविता सुना करके अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। और कविता दिनकर की है, बहुत ही अद्भुत है। उनने लिखा, अभी पहली आहुति है, अभी पहली आहुति है, यज्ञ जरा चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। अभी पहली आहुति है, यज्ञ जरा चलने दो, दो हवा देश की आग जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, जब हर हृदय के अंदर देश के लिए आग जलेगी, जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे देखोगे प्रलय कितना चंड होता है, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। वो हिंद जिसका कोई शत्रु नहीं होगा, असिवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। तब क्या होगा, वो असुर जो सुर समझ आज हम पर हंसते हैं, वो असुर जो सुर समझ आज हम पर हंसते हैं, वंचक श्रृगाल भूखते सांप डसते हैं, कल वही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, दुष्टता दुलोक भ्रिकुटी द्वंद छोड़ेंगे। क्या होगा, गरजो, कहते हैं गरजो, अंबर को भर दो रणोच्चारों से, क्रोधांध रोर हाकों से, हुंकारों से। जब आ ही पड़ी है सिर पर तो नहीं डरना है, जन्मे हैं एक बार दो बार नहीं मरना है। एक बार भगवान ने दे दिया है, दो बार मरने की आवश्यकता नहीं। गरजो, गरजो हिमाद्रि के शिखर तुंग पाटों पर, गरजो गुलमर्ग विंध्य पश्चिमी पूर्वी घाटों पर, गरजो समुद्र की लहरों पूर्वी घाटों पर, गरजो मीनारों पर और लाटों पर। क्या गरजो, साधना, ये साधना की भूमि है। साधना स्वयं शोणित कर धार रही है, सतलुज को साबरमती पुकार रही है। ये समय भारत के जागने का है और दुनिया को दिशा दिखाने का है। हर व्यक्ति को ये सोचने का है कि उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। भविष्य निर्धारित है, जो निर्धारित करना शेष है वो आपकी भूमिका को निर्धारित करना शेष है। यहाँ से उसी भूमिका को लिख करके जाएं, जीवन के सौभाग्य को स्मरण करके जाएं, भारत के होने का गर्व उठा करके जाएं। यही शुभकामनाएं, यही मंगल कामनाएं। भविष्य का भारत और हमारी भूमिका को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब ने बड़े ही सारगर्भित शब्दों में हम सब तक पहुंचाया, और हमारी भूमिका भी किस प्रकार से सुनिश्चित हो सकती है उन्होंने बताया। हम करतल ध्वनि से पुनः उनके लिए हम कृतज्ञ होकर उनका अभिनंदन करते हैं। पूज्य गुरुदेव कैसा होगा आने वाला प्रज्ञा युग नामक पुस्तक में लिखते हैं कि आने वाले युग परिवर्तन का यदि श्रेय किसी तंत्र को मिलेगा तो वो तंत्र रहेगा शिक्षा तंत्र। शिक्षा तंत्र को युग परिवर्तन का श्रेय मिलेगा, ऐसा पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं। और इतना ही नहीं कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बल्कि वो आगे ये भी लिख रहे हैं, इसके लिए पृष्ठभूमि बन चुकी है, सूक्ष्म में सब कुछ बन चुका है, बस उसे स्थूल में अवतरित करने वाली दिव्य आत्माओं, महान आत्माओं की खोजबीन हो रही है और वो उभर रही हैं। वे ये भी लिखते हैं कि अग्रदूत मार्ग दिखाते नहीं बल्कि मार्ग बनाते भी हैं, और ये जो ऊपर की पंक्ति में बैठे हुए महान भाव बैठे हैं, व्यक्ति तो बैठे हैं, वो वही हैं जो न केवल मार्गदर्शन करते हैं बल्कि मार्ग बनाते भी हैं, बाधाओं को दूर भी करते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्वों के बीच हमारे बीच बैठे हैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, जो शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं। वे पतंजलि योगपीठ के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं
और योग और आयुर्वेद को उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व के कोने कोने में पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, अनुसंधान किया और योग को एक व्यवहारिक स्वरूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया। ऐसे योग और आयुर्वेद के अनुसंधानकर्ता ऋषि आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज को हम आमंत्रित करते हैं। करताल ध्वनि से हम एक बार पुनः उनको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्रद्धेय गुरुदेव की, पूज्य माता जी की। ये वो पुण्य धरा है जहाँ देव संस्कृति का उद्घोष सदा होता रहा है। श्रद्धेय गुरुदेव, पूज्य माता जी, जो हमारी इस वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति, आर्ष संस्कृति, जो भारत की मूल प्रकृति है, उसके जीवंत मूर्तमंत जिसके देवता थे, जो हमारी ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह थे और उनकी चेतना अभी भी शाश्वत है। इसलिए वो ज्ञान रूप में, प्रेरणा रूप में, वेद दृष्टि के रूप में, देव संस्कृति के रूप में, दैवी संपद के रूप में, जिसको श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में गाया, अभयम सत्व संशुद्धिर, जो 24 गुण गाए, उन 24 गुणों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करके और सबके जीवन में उस दिव्यता को उतारा। इसलिए श्रद्धेय गुरुदेव की भूमिका मात्र एक साधक की भूमिका नहीं, एक सिद्ध की भूमिका नहीं, एक युग दृष्टा की भूमिका है उनकी। वो एक राष्ट्र पुरुष तो हैं, वो वेद पुरुष तो हैं, वो एक युग पुरुष हैं और उनको सदा उपस्थित मान करके और स्वयं को उन्हीं का ही प्रतिनिधि मान करके हमारे श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी हों, हमारे अब आयु में 1, 2, 3 साल कोई छोटे हो सकते हैं, वैसे छोटे लगते तो है ही नहीं हमारे। तो हमारे अनुज, संसार में ऐसा कहा जाता है, जो आयु में, अब जैसे आचार्य बालकृष्ण जी और ये शायद हम उम्र से ही हैं, तो दोनों ही हमारे लिए अनुज हैं, लेकिन इन्होंने अनुज होकर के अपने पूर्वजों की भूमिका के लिए अग्रज का काम किया है और उसको अग्रणी बनाने में अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। उस ऋषि मेधा को आत्मसात किया है। श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों को, उनके चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करके हम आज से कुछ वर्ष पहले तक सोचा करते थे श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों का उत्तराधिकारी कौन होगा। हमारे भाई चिन्मय पंड्या जी को देख करके लगता है कि श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों के उत्तराधिकारी हमारे छोटे भाई हैं। श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों को जिन्होंने जिया है, बलदाऊ जी, हमारे शरद जी और शांति कुंज गायत्री परिवार, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय, नाम भेद हो सकता है, आरएसएस और आरएसएस के जितने भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जितने भी राष्ट्र सेवा के प्रकल्प हैं, आज पतंजलि है, आरएसएस है या शांति कुंज है, ये 3 संस्थाएं नाम से भिन्न हो सकती है, संकल्प एक ही है, साध्य एक ही है, ध्येय एक ही है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सकल समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम सुधरेंगे जंग सुधरें के आप नारे लगा रहे थे। श्रद्धेय गुरुदेव के लगभग 100 जो यहाँ शांति कुंज में आप गीत गाते हो, उन प्रेरणा गीतों को हम पतंजलि योगपीठ में योग के साथ गाते रहते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव के सपनों को मैंने अनेक पुस्तकों में पढ़ा है। संगठन के रूप में वो संगठन को बहुत महिमा देते हैं, गौरव देते हैं, और इतना बड़ा संगठन गायत्री परिवार का आज तो पूरे विश्व में चल रहा है, ये श्रद्धेय गुरुदेव के तप का परिणाम है। एक तपस्वी का तप क्या होता है, जो हम वेद मंत्रों में पढ़ते हैं, भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदोरग्रे ततो राष्ट्रम बलबोधस्य जातम तदस्मै देवा उपसमन्वन्तु का जीवंत स्वरूप है ये शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय, एक तपस्वी के तप का परिणाम। और उन्होंने देवत्व को जिया, जो उपनिषदों में कहा
वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता प्रेमोच्यंती सर्वे होकर के उच्ची। अमेरिका के पास आज बार्गेनिंग पावर है, चाइना के पास आज बार्गेनिंग पावर है, रसिया के पास है। ये तीन बड़ी शक्तियां हैं दुनिया की, बड़े बड़े भूभाग हैं, 3-3, 4-4 गुना, 5-5 गुना भूभाग है उनके पास। उनके पास लैंड बैंक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके विश्वविद्यालय, एक एक विश्वविद्यालय में तो पूरी दुनिया में, यूरोप से लेकर के कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के सब जगह देखा क्या जबरदस्त उन्होंने, आज से नहीं 100 साल पुराने उनके विश्वविद्यालय। हमारे विश्वविद्यालयों को हमें ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके विश्वविद्यालयों से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। मानस का निर्माण वहां से होता है। श्रद्धेय गुरुदेव यही चाहते थे, संघ यही चाहता है। संघ का मूल कार्य है ये एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनाना नहीं है। संघ खुद इस बात को मानता है। संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण से, चरित्र निर्माण से, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण है। और ये होगा कैसे? ये मानस के निर्माण से होगा। और मानस का निर्माण कहाँ होगा? शिक्षा के अधिष्ठानों में होगा। हमें ऐसे मानस गढ़ने पड़ेंगे जो ज्ञान को आत्मसात करके श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है? बौद्धिक सामर्थ्य समय एक जैसा नहीं हो सकता, सबका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ऊंचा हो, हिमालय जैसा शिखर पर हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। सामान्य मेधा हो, मध्यम मेधा हो या प्रज्ञा की पराकाष्ठा हो, इसमें 2-3 तल, 5-7 तल भी चलेंगे। श्रद्धा की सब में पराकाष्ठा हो, और उस श्रद्धा की पराकाष्ठा यहां शांति कुंज परिवार में सब साधकों की है। अभिनंदन। श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं किसी साधक की परीक्षा श्रद्धा में 100% उसके मार्क्स होने चाहिए। ज्ञान का स्तर, बौद्धिक स्तर, प्रतिभा थोड़ी कम ज्यादा हो, पुरुषार्थ का स्तर भी थोड़ा कम ज्यादा होगा। अब मैं 18 घंटे पुरुषार्थ करके भी थकता नहीं, मेरा हेमोग्लोबिन पिछले 30 वर्षों से 17.5 रहता है, और मैं 4-5 घंटे विश्राम करके अपने सारे कार्य, अपनी सेवाएं निष्पादित कर लेता हूं। थोड़ा कम करेगा, ज्यादा कर। अपनी निष्ठा 100% अखंड रहनी चाहिए। और फिर क्या करना है? अपने दायित्व का 100% प्रामाणिकता से निर्वहन करना है। अलग अलग दायित्व में तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाओं को गढ़ना है जो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। श्रद्धेय गुरुदेव देश की सभी व्यवस्थाओं में देवत्व की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। ये गुरुदेव का स्वप्न था। ये अलग बात है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती बिगड़ती रहती हैं, उसमें थोड़े थोड़े सब परिवर्तन देखने को मिले। यहां आकर के अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं और श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए यहां पर आए हैं। मैं 31-32 साल पहले भी, सबसे पहले हरिद्वार आया तो शांति कुंज का नाम सुन रखा था, क्योंकि भाई हमारा घराना एक ही है, वो सबको पता है। क्योंकि हम गुरुकुलीय परंपरा के, वेद परंपरा के, महर्षि दयानंद की और ऋषि परंपरा के हम उपासक हैं। तो सबसे पहले शांति कुंज आए, ब्रह्मवचर संस्थान देखा हमने, यहाँ जड़ी बूटियाँ देखी, और फिर हमको लगा जैसे शांति कुंज है हमको ऐसे भी कुछ बनाना है। तो हमारी प्रेरणा का आधार है शांति कुंज। और मैं इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ, और आप सब को मैं एक व्यक्ति नहीं मानता, मैं आप सबको गुरुदेव और पूज्य माता जी का प्रतिनिधि, उनका साक्षात विग्रह, उनका मूर्तिमंत रूप मानता हूं। आप सबकी इस दिव्य चेतना को प्रणाम करता हुआ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, बोलो भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्रद्धेय गुरुदेव की, देव संस्कृति की बहुत बहुत प्रणाम। अब अगले वक्ता के रूप में हम आदरणीय रामलाल जी भाई साहब को आमंत्रित करेंगे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जैसे अनिल जी भाई साहब ने बताया कि पिछले 50 वर्ष से वे स्वयंसेवक हैं, प्रचारक रहे, और अभी वर्तमान में वे अखिल भारतीय आरएसएस के अखिल भारतीय संपर्क विभाग के प्रमुख हैं। इनके माध्यम से वे भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को प्रबुद्ध वर्ग में, बड़े लोग जो वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनको जोड़कर इस धारा से जोड़ते हैं। ऐसे आदरणीय रामलाल जी भाई साहब को आमंत्रित करते हैं, वे हम सबको मार्गदर्शन करें, भावी भारत और हमारी भूमिका किस प्रकार की होगी। आदरणीय रामलाल जी भाई साहब।
जिस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, पूज्य गुरुजी महाराज, पूज्य माताश्री, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, जैसा स्वामी रामदेव जी ने भी चर्चा की, डॉक्टर साहब पूज्य प्रणब पंड्या जी, उनका तो संपूर्ण दुनिया में एक स्थान विशेष है ही, लेकिन कम आयु में डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने भी उस परंपरा को कम तो होने ही नहीं दिया और आगे बढ़ा दिया। संघ देशभक्ति पढ़ाता है, संघ अपनी संस्कृति और स्वाभिमान पैदा करता है, संघ समाज सेवा बताता है, संघ एक सिविक डिसिप्लिन अनुशासन की बात करता है, संघ एक ऑल इंडिया विजन की बात करता है। भारत एक है, भारत एक राष्ट्र है, इसकी एक संस्कृति है, हम सब मिलकर इसके एक नागरिक हैं। भारत का संविधान में भी कहता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक नागरिक, ये जब भाव आता है तो राष्ट्र के लिए जुड़ता है, वो राष्ट्र के लिए काम करता है। मैं तो संघ के उदाहरण देता हूं, कहीं सुनामी आ जाए तो उत्तराखंड का कार्यकर्ता भी सुनामी की सहायता के लिए जाता है। सूरत में प्लेग फैल जाए तो आगरा मेडिकल कॉलेज से भी डॉक्टर वहां सहायता करने के लिए जाते हैं। कितने उदाहरण हैं, सब उदाहरणों को मैं देने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं कभी कभी सोचता हूं संघ के बारे में, तो मुझे ध्यान आता है ये जो ऑल इंडिया विजन, ये जो निर्माण हुआ, इस ऑल इंडिया विजन के कारण हमें लगता ही नहीं है कि तमिल पराया है, कि तेलुगु पराया है, कि मलयाली पराया है, कि उत्तराखंडी पराया है, कि पंजाबी पराया है। हमें लगता है सब अपने ही हैं, सब भारत माता के पुत्र पुत्री हैं, एक माँ के पुत्र पुत्री होने के नाते सब भाई बहन हैं। हम तो जब मुस्लिम क्रिश्चियन से मिलते हैं उनसे भी यही बात कहते हैं कि भैया तुम्हारी पूजा पद्धति कुछ भी हो, तुम जहां जाते हो वो करो। भारत में वर्शिप को लेकर, पूजा पद्धति को लेकर कोई झंझट नहीं है। स्वामी जी आर्य समाज के गुरुकुल से पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने पूजन भी किया है, पुष्प भी चढ़ाए, दीपक भी जलाया। या पूजा पद्धति को लेकर समस्या नहीं है। तुम इतना मान लो कि सबके पूर्वज एक हैं, इस राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति है और हम सब भारत माता के पुत्र हैं, तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जल्दी मानेंगे नहीं, क्योंकि मानने के लिए जिनको मनवाना है उनकी ताकत चाहिए। वो ताकत निर्माण करने का प्रयास चल रहा है। जैसे जैसे वो ताकत निर्माण हो जाएगी तो बिना मनवाए ही सब मान जाएंगे, पक्का मान लो आप। ये संघ है। और जैसा बताया कि सब मिलकर ही काम कर रहे हैं, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही प्रकार का है, विचार तो एक ही है। संगठन अलग अलग दिखते होंगे। संघ के बारे में यदि मुझे एक बात और कहनी हो तो मैं कह सकता हूं, देश में जो कुछ अच्छा है उस सबको हम संघ का ही काम मानते हैं। जो कुछ अच्छा है, इसलिए हम किसी काम में भेद ही नहीं करते। हम जब यहां आते हैं तो हमें लगता है कि हम ही यहां हैं, हमारा ही काम हो रहा है, और हमारा काम हो रहा है नहीं, भारत का ही काम हो रहा है। हम पतंजलि में जाते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम किसी अलग संस्थान में आए, क्योंकि जो कुछ अच्छा है वो हमारा है। और संघ मानो अच्छे के लिए ही बना है। अभी जब भविष्य के भारत की चर्चा में हम जा रहे हैं तो माननीय मोहन भागवत जी से अभी किसी ने एक प्रश्न किया कि संघ को और कितना बड़ा करना है। तो माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि संघ अब ऑटो मोड में आ गया है, थोड़ा थोड़ा करने से अपने आप बढ़ जाएगा। या प्रांत प्रचारक जी और बाकी सब बैठे हैं, उनके लिए नहीं है विषय, उनको तो करना ही है जो कुछ करना है। तो उनके थोड़ा थोड़ा करने से अपने आप बढ़ जाएगा, ऑटो मोड में आ गया है। उनका फिर क्या है, उनका हम भारत को बड़ा करना चाहते हैं। उनका हर देश अपने को बड़ा करना चाहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा। उनका नहीं, भारत बड़ा होता है तो उसका अलग अर्थ है। दुनिया का कोई देश बड़ा होता है तो उसकी सुख शांति है। यदि दुनिया में भारत बड़ा होता है तो दुनिया की सुख शांति की गारंटी है भारत।
वसुधैव कुटुंबकम दुनिया में कहीं नहीं है। वर्ल्ड इज मार्केट है, वर्ल्ड इज फैमिली नहीं है। यह विचार भारत के ऋषियों ने दिया है। सर्वे भवन्तु सुखने कहीं नहीं है, वो स्वयं सुखी हो इसकी चर्चा तो है, लेकिन सभी सुखी हो ये चर्चा ही नहीं है। यह सूत्र भारत में निकले। एकम सद्विद्रा बहुधा वदंती, यह भारत में सत्य एक है, अलग अलग रूपों में उसको कहा गया होगा। इसलिए हमको बहुत परेशानी नहीं होती। कोई मोहम्मद साहब को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई इनको मानता है। भाई मानवता के लिए काम करो, अच्छाई के लिए काम करो। तुम बाकी जिसको मानते हो उसको मानते रहो। तो ये भारत है। जब हम भविष्य के भारत की चर्चा करते हैं तो भारत को समझना पहले आवश्यक है। अब यहां आजकल धर्म रिलीजन को लेकर झंझट होता है। रिलीजन रिचुअल्स है, धर्म कर्तव्य है। संत तुलसीदास जी ने बड़े सरल अर्थों में कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। यानी दूसरे के से हित करने का बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। यह भारत है। यहां कोई पूजा पद्धति का नाम धर्म नहीं है। प्रचलित अर्थों में हम पूजा पद्धति को भी धर्म कह देते हैं। अंग्रेजी में धर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए उन्होंने मिलता जुलता रिलीजन शब्द दे दिया। ऐसे बहुत सारे भ्रम है। भारत का भविष्य आप है, तो आगे आने वाले 8-10 वर्षों में जब भारत का भविष्य हमको गढ़ना है तो हमको इस मानसिकता से काम करना पड़ेगा। और जो कुछ भी देश के खिलाफ है वो हमें स्वीकार नहीं होगा। जो कुछ भी देश के लिए अच्छा है, कोई भी करता है, मैं करता हूं चाहे कोई भी करता है, वो हमको सब स्वीकार है। हम सब उसके एक दूसरे के साथ है। भविष्य का भारत दुनिया के लिए बनाना है। भविष्य का भारत अपनी सुख शांति के लिए, दुनिया की सुख शांति के लिए बनाना है। और जैसे मैंने कहा, ईश्वर चाहता है कि दुनिया में सुख शांति हो, तो ईश्वर को भी भारत को वैसा बनाना पड़ेगा और हम में वो प्रेरणा डालनी पड़ेगी कि वैसा भारत हम बना पाए। तो इस विश्वास से, इस आत्मविश्वास से तो हमको काम करने की जरूरत पड़ेगी। और हर एक बात में देश के लिए अच्छा सोचना, देश के लिए अच्छा बोलना और देश के लिए अच्छा करना। देशभक्ति यानी क्या है? देश के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे। जंगल में एक आग लग गई तो सारे पशु पक्षी आग बुझाने के लिए चल पड़े। अरे आग लग गई, कोई फायर ब्रिगेड तो थी नहीं, तो एक छोटी चिड़िया भी आग बुझाने में लग गई। क्योंकि अभी भारत में आग लगाने वाले लोग बहुत हैं। थोड़ा इशारा दोनों वक्ताओं ने किया। स्वामी रामदेव जी ने थोड़ा ज़्यादा किया उसका, आग लगाने वालों का थोड़ा इशारा। कल के लाल किले के भाषण में भी आखिर में आग लगाने वालों से सावधान रहने की बात कही थी, जो देश को निराशा के गर्त में ले जाना चाहते हैं। तो सारे पशु पक्षी आग बुझाने में लग गए। कोई सूंड में पानी भर के ला रहा है, कोई अपने पानी में डुबकी लगाता है, अपने पंखों से फड़फड़ा के पानी डालता है आग पर। एक छोटी चिड़िया भी आग बुझाने में लगी थी। वो चोंच में पानी भर कर लाती थी और आग जहाँ लगी थी वो डालती थी। तो उसके साथ ही बड़े पशु पक्षियों ने कहा, अरे तू क्यों मेहनत कर रही है इतनी, झुलस जाएगी, मर जाएगी, जरा सी तो तेरी जान है, तू जा पेड़ पर बैठ, मरना होगा तो सब मर जाएंगे, तू क्यों इतना परेशान हो रही है। तो उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वो भविष्य के भारत के निर्माण की नींव है। चिड़िया ने जवाब दिया कि मैं जानती हूँ मेरे आग बुझाने, पानी चोंच में भर के लाने से और आग बुझाने से ये आग नहीं बुझने वाली है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ जब कभी भी जंगल की आग लगने और बुझने का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। लगाने वाले ज्यादा नहीं है, थोड़े ही है, लेकिन आग बुझाने वाले, समन्वय करने वाले, सामंजस्य करने वाले, देश को ठीक दिशा देने वाली ये पीढ़ियां हम जितनी तैयार होती चली जाएंगी उतना पक्का मान लीजिए दुनिया ठीक चलेगी, भारत तो ठीक चलेगा ही। और मैं तो अक्सर बोलता हूं अपने उद्बोधन में, आज हम भारत माता की जय बोलते हैं। आज डॉक्टर पंड्या जी और रामदेव जी भारत माता की जय बुलवाते हैं, वंदे मातरम बुलवाते हैं। 10 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी कि हमें बुलवाना नहीं पड़ेगा, ऐसी पीढ़ी तैयार होकर आत्मविश्वास से खड़ी हो गई तो दुनिया अपने आप बोलेगी भारत माता की जय। बस उसकी तैयारी हम सबको करनी है। आप सबको शुभकामनाएं।
आइए कार्यक्रम के अगले चरण में कुछ विमोचन का क्रम है। सर्वप्रथम अनाहत पत्रिका जो पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग निकालता है, देव संस्कृति की गरिमा को कैसे हमको आगे ले जाना ये इसमें है। साथ ही देव संस्कृति इंटरडिसिप्लिनरी यज्ञ रिसर्च जनरल, यज्ञ का ज्ञान और विज्ञान, कैसे हम सभी यज्ञ के चिंतन को घर घर में ले जाएं, ज्ञान की गंगा को कैसे हम घर घर में ले जाएं, देव संस्कृति की गरिमा को कैसे भूमंडल पर ले जाएं, ये सभी प्रेरणा इन जनरलों में है। आइए कार्यक्रम के अगले चरण में हम सभी हमारे सम्मानित अतिथियों का स्मृति चिन्ह द्वारा यहाँ स्वागत करेंगे। प्रतिकुलपति महोदय, कुलपति महोदय से निवेदन है वो क्रम कर रहे हैं। देवी स्थापना का चित्र आज के मुख्य अतिथि श्री रामदास जी भाई साहब, राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गायत्री माता का चित्र, साथ ही जूट का बैग जो हैंडमेड हमारे स्कूल ऑफ सोलोमन द्वारा निर्मित है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य, साथ ही स्वामी रामदेव जी महाराज का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिकर में ही निर्मित होने वाला ये जूट का बैग, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव द्वारा विचरित साहित्य है, और स्कूल ऑफ सोलोमन और देव संस्कृति विश्वविद्यालय सोलोमन के माध्यम से किस प्रकार हम जन जन की सेवा करें, इसका यहाँ पर प्रेरणा शोध बन रहा है। माँ गंगा का पावन जल जीवन में गतिमान रहे, शालीन रहे, शालीनता रहे, इसकी प्रेरणा हम सभी ने प्राप्त की। अंत में एक बार पुनः करतल ध्वनि करके हम सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत वंदन करें। आइए शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। इस संगोष्ठी का द्वितीय सत्र श्री राम भवन में कुछ देर बाद प्रारंभ होगा। आइए एक साथ शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।